अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ ये वीडियो जो है वो 100% सिंध यूनिवर्सिटी की पैटर्न जो टेस्ट का पैटर्न है इस पे बनाया गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी ये इसमें हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और ये जो हैं ये सॉलिड एमसीक्यूज़ हैं, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं? फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जनरल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी है और उसके बाद जो है पीएसटी, जीएसटी और ये एमसीक्यूज़ आपको सीएसएस, पीसीएस वगैरह में भी इजीली 100% काम आएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, सारे सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इससे दीज एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप देखें, इससे फ़ायदा उठाएं ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ फर्स्ट हमारा है विच ऑफ दीज इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा एनर्जी का फॉर्म नहीं है, तो वो टेम्परेचर है। तो उसके बाद रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिव किसने डिस्कवर किया था? बेक्यूरेल ने। और उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर थर्ड है डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो वो उसके ऑप्शंस यहाँ हैं, वो बैटरी है। तो उसके बाद नंबर फोर्थ पे है द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज। तो जो रेफ्रिजरेटर में आमतौर पे हम जो गैस कौन सी गैस यूज़ होती है जो वाटर को कूल करती है और बर्फ़ भी बनाती है, वो अमोनिया गैस होती है। नंबर फिफ्थ पे द सन इज़ अ स्टार। तो सन क्या है? स्टार है, प्लेनेट नहीं है, मेटेरॉइड नहीं है, एस्टेरॉइड नहीं है, तो वो स्टार है। तो उसके बाद मास ऑफ D2O इन ग्राम्स। D2O कौन सा किस चीज़ का फार्मूला है? D2O हार्ड वाटर का फार्मूला है। तो हार्ड वाटर का जो है वो उसका मास जो है कितना होगा? 20 ग्राम होगा। तो उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। तो उसके बाद ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। तो ह्यूमन जो है वो कितने लीटर्स पर डे इनहेल करता है ऑक्सीजन? तो वो 10,000 to 15,000 टू 15,000 लीटर्स जो है वो पर डे ब्रीथ करता है। तो उसके बाद द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज। जो अर्थ पे जो मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस है वो ऑस्मियम है। उसके बाद अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। तो कैमरा में कौन से लेंसेज किस टाइप के लेंस लगे हुए होते हैं जो इमेज को फॉर्म करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, AB एंड BC। तो ये BC है, मतलब कन्वेक्स एंड कन्वर्जिंग लेंस, ये दोनों यूज होते हैं। उसके बाद हाना लेक इज सिचुएटेड नियर। हाना लेक जो है वो कोयटा के नियर है। उसके बाद विच रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ रिवर्स। तो कौन सा रिवर है वो उसको फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है? तो वो इंडस रिवर होता है। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज आर इन एशिया हैव नो सी पोर्ट्स। तो एशिया में कितने मुल्क हैं, ममालिक हैं? तो उसमें सी पोर्ट नहीं है, वो 12 ममालिक हैं। उसके बाद विच डिज़र्ट इज़ कॉल्ड द नॉन एज फ्रेंडली डिज़र्ट। तो वो कौन सा डिज़र्ट है जिसको फ्रेंडली माना जाता है? वो थर्ड डिज़र्ट है। उसके बाद बुक द ग्रेट ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय द
द ग्रेट ट्रेजिडी जो बुक है वो किसने लिखा था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? निशाने हैदर। उसके बाद इन मॉडर्न डे विच कंट्री इज़ कॉल्ड द होली लैंड। तो ये जो मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न डेज हैं, तो इसमें कौन से मुल्क को होली लैंड कहा जाता है? वो इसराइल है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड एज मजलिस शूरा। उसके बाद अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। अर्थ डे जो 22 अप्रैल पे मनाया जाता है ऑन द वर्ल्ड लेवल। उसके बाद NRO स्टैंड्स फॉर, NRO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। ये जो है NRO की फुल फॉर्म है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का सिनोनिम क्या है? एग्री। सिनोनिम ऑफ ग्लेड, हैप्पी, ग्लेड की सिनोनिम क्या है? हैप्पी। उसके बाद एंटोनिम ऑफ मैग्नीफाई, मिनिमाइज, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ नाइस, इविल। उसके बाद ही अवेयर डैश इविल कंपनी ऑफ, ही अवेयर ऑफ इविल कंपनी, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? ऑफ। उसके बाद ही केम डैश डिनर, ही केम फॉर डिनर, ये यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। दे वर लाफिंग एट हर, शी वॉज बीइंग लव्ड बाय देम, तो ये इसकी पैसिव है। उसके बाद ही वॉज वेटिंग इन द गेस्ट रूम, तो इसकी जो है इसकी पैसिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये आप भी ज़हन में रखें कि टेस्ट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी पैसिव नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट जो गलती कर बैठते हैं वो कोई ना कोई टिक ऑप्शन कर देते हैं, तो ध्यान करें। तो ये सारी ये भी देखें। उसके बाद फादर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, तो उसकी जो नरेशन करनी है, फादर प्रोहिबिट मी टू टेल अ लाई, तो उसकी नरेशन हुई, जो अबू है वो प्रोहिबिट करता है झूठ बोलने से। उसके बाद शी सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, शी सेड दैट शी वॉज बिजी देन, तो नाउ बिजी, नाउ देन में चेंज होगा। उसके बाद -3 × 6 डिवाइडेड बाय -2, तो इसका आंसर जो होगा +9 में आ जाएगा। उसके बाद द LCM ऑफ 15 and 35, LCM 15 and 35 की क्या होगी? 105। उसके बाद 33 में क्या होगा कि 75% ऑफ 2/5 इज, तो उसकी होगी, अब करके देखें, सॉल्व करें, इसकी 0.15 होगी। उसके बाद डिवाइड 8,000 between Ali and Ahmad if Ali has 70% and Ahmad has 30%। ये भी आप सॉल्व करके देखें, तो अली will get 5,600 and Ahmad will get 2,400। ये आप सॉल्व करें, इजीली मेथड है, तो फिर आप मुझे भी कमेंट में बताएं कि ये क्या है। सिंपली द रेशो 3/8 रेशो 15/16, तो 2:5 होगा। उसके बाद इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो होते हैं वो एड होते हैं। उसके बाद फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS50 for 2 years at 10% per annum, तो RS10 जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद 24 √24 पावर 1/3 equals to, it means पावर ऑन ब्रैकेट, तो उसका आंसर जो होगा 24 पावर 1/6, ठीक है। उसके बाद 5
x divided by x power 1/2 मीन्स पावर ऑन वेरिएबल। तो उसका आंसर क्या होगा? 5√x इज करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल हाउ मेनी साइड्स दैट फॉर्म राइट एंगल। राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री एंगल। तो 2 साइड्स होंगी जो ट्राइंगल में 90 डिग्री बनाती हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होली कुरान। होली कुरान की मीनिंग क्या है? द रीड वंस, एक दफ़ा पढ़ना, टू रीड वंस। द होली कुरान डिवाइडेड इन 30 पार्ट्स बाय हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान ने कुरान मजीद को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने कुरान मजीद को 30 सिपारों में डिवाइड किया। उसके बाद अनदर नेम ऑफ सूरा अल असर इज, सूरा अल असर का दूसरा नाम बनी इसराइल, बनी इसराइल दूसरा नेम है। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीन। दीन, दीन की मतलब, दीन की माना क्या है? तो दीन की माना है आइडियोलॉजी ऑफ लिविंग, तो रहने कहने की ख्यालात को दीन कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट सीक्वेंस है, तो द प्रोफेशन ऑफ प्रोफेट हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम वाज, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का प्रोफेशन क्या था? वो बेसिकली टेलर थे। टेलर मीन्स दर्जी थे। ठीक है। तब तक हम ये जो वीडियो है यहाँ पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले से मिले। तो और ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करें और आप भी देखें और सबको फ़ायदा उठाएं।